सा सेहत था और इस पर मुकम्मल तौर पर नुसरत बेगम की आचारदारी थी। औरत पर तो रोब था ही, अब दोनों बाहुओं को भी खूब ही दबा कर रखा हुआ था। मजाल थी जो उनके किसी काम में कोई कोताही हो। वक्त पर नाश्ता, खाना और इस्त्रीशुदा कपड़े उनके अपने असूल, कायदे और कानून थे, जो आते ही दोनों बहुओं को असबर करवा दिए गए थे। लेकिन उनसे चौंक तो तब हुई जब तीसरी बहू घर में आई। उनकी इकलौती बहन की नाजुक वाली बेटी, जिसके साथ ट्रक भरकर जहेज आया था। दोनों नंदों को सोने के सेट, नुसरत बेगम को चढ़ाऊ कंगन और बाकियों को हीरो के टॉप्स, रोशा को अमेरिका का वीजा। हालांकि रोशान ने शुरू में बड़ा हंगामा मचाया था कि वो इतनी सेहतमंद गोल मटोल सी आइमा से कतई शादी नहीं करेगा, लेकिन नुसरत बेगम के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। अमेरिका में पली बड़ी है, खाली सुराखे खाकर जवान हुई है, यहाँ की लड़कियों जैसी मरियत नहीं है। ये साफ सान्या और भाभी की स्मार्टनेस पर चोट की गई। माँ, वो मुझसे 2 इंच लंबी भी है, लेकिन बसीरत बेगम इसका भी कोई एतराज खाते हुए ना लाई थी। और अब रोशान अपनी बीवी के आगे पीछे यूं घूम रहा था कि सब घर वाले हैरान थे, चौंचते थे कि खत्म होने को ही ना आ रहे थे। सानिया शादी वाले घर का पहनावा समेट समेट कर तंग आ चुकी थी। उस घर में तो लगता है बस एक मैं ही मेजबान हूँ, बाकी सब मेहमान आए हुए हैं। सुबह से काम कर करके कमर अकड़ गई, कभी ये तो कभी वो, फरमाइशों की लंबी लिस्ट हर कोई माथे में सजा के घूम रहा है। सानिया ने बार-बार बड़बड़ाते हुए शिजा के मुंह में फीडर पूछा था, भाभी एक कप चाय बना दे। टक टक पहले दरवाजा बजा था और फिर शादी का चेहरा माँ फरमाइश में उदार हुआ। बड़ी भाभी से कह दो, वो तो दुआ की मेडिसिन लेने गई है, फीवर हो रहा था उसे। अच्छा आ रही हूँ। लबों पर कई जुमले आते आते रुके। अंदर ही अंदर चलते हुए उसने किचन का रुख किया। लाउंज में हनूज महफिल जमी हुई थी। अपनी तो आदत बहनें तो नजर ही नहीं आती और इस नाज़नीन के हाथों की मेहंदी तो न जाने कब उतरेगी। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ रखा ही था कि रूबी ने किचन में झांका। मैं चाय का कहने आई थी, साथ नगर कर लेना और आ जाओ तुम भी, लाउंज में खूब महफिल गरम है। वो कहकर गायब हो गई। लोची अब कहाँ का राम, 2 की बजाय 10 काम बनाकर लाउंज में आई। महफिल खूब अरूज पर थी। हनीमून पे जाने का प्रोग्राम फाइनल हो रहा था और जब उसने सुना कि नारायण खान जाने का प्रोग्राम बन रहा है, उसका तो दिमाग ही खोल उठा था। अपने अधूरे तृष्णा ख्वाब खूब अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। कुछ सुना आपने? नारायण खान के शहर के प्रोग्राम बन रहे हैं और हमारी दफा तो आपकी अम्मी को हनीमून का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप उनके इकलौते थे जिन्हें खूब बल्लू से बांध कर रखा था? ये सारी पाबंदियां, असूल, कायदे हमारे लिए, बाकी तो अय्याशियां करते फिर रहे हैं। सानिया का गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। कितनी ख्वाहिश थी उसकी पहाड़ों की सैर, बर्फबारी का मौसम और खूबसूरत नजारों को करीब से देखने की, लेकिन सास ने कह दिया कि वो तो इन इलाकों में जाने की इजाजत नहीं देंगी। और अब भाभी को खुली इजाजत थी। अमेरिकन प्लस जो थी, अब बहू जो चीज टॉप में घूम रही है, तो अबू के खानदानी वकार पर कोई हर्फ नहीं आ रहा। और मैंने जो चूड़ीदार पजामा पहन लिया था तो कह दिया हमारे घरानों में औरतें ऐसा लिबास नहीं पहनती। सानिया का एक टांका उतर रहा था। सारी पुरानी बातें याद आ रही थी उसे। तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही सोने चांदनी के औकात, रिवाज, असूल, कायदे लिखा बढ़ा दिए गए थे और फिर उसने भाभी के नक्शे कदम पर चलना था। और भाभी भी जो थी, अल्लाह मियाँ की गाय मचाल है, जो पेशानी पर बल भी पड़ जाए या किसी काम में पीछे रह जाए। सलमा जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। उसकी वजह ये थी कि रूही की शादी भाभी के भाई से हुई थी, तो वो एक दूसरे का धर्म संभाले बैठी थी। शादी के इब्तिदाई दिनों में वो बड़ी खुश होती थी कि चलो डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है, 2-3 डिशेस बनती हैं, मीठे में भी जरूर एक डिश होती है। और बाद में जब ये मुशक्कत तलब काम खुद करना पड़ा तो उसे जी भरकर कोफ्त हुई। वो तो समझ रही थी कि अभी घर में मेहमान वगैरह मौजूद हैं या फिर वो नई दुल्हन है, तो शायद उसके हिसाब से सब एहतमाम किया जाता है। लेकिन खाने की मेज पर 2 अफराद क्यों ना हो। फिश के चावल, टोंगों में सालन, सैलेड, रायता और मीठे का टोंगा, कटोरियां अलग। इतने बर्तन देखकर उसे जो उबाल उठे वो अलग कहानी थी। उसने बेगम को सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए और ये जिम्मेदारियां उसकी थी। इस वजह से सुबह देर तक सोने की अय्याशी खत्म। फिर बड़ी नंद ने पूछ लिया सलाई आती। उसने झट नफी में गर्दन हिलाई कि ये तो आप बहन, मुझे मार वाला मामला था। लेकिन रूही तो कह रही थी तुमने कोर्स कर रखा और बाद में प्रैक्टिस नहीं की तो भूल गई। उसने मुश्किल चाट उड़ाई, लेकिन नाजिर को अपनी वानी की आदत थी, तो इसमें क्या मुश्किल है? गुड़िया और किरण के कपड़ों को प्रैक्टिस कर लेना, ना सिर्फ मशका दिया बल्कि अगले रोज शाह पर भिजवा दिए। अब वो बड़ी खुश थी कि चलो 4 दिन आइमा भी ऐश कर ले। फिर वो दोपहर का खाना और सुबह के बर्तन उसके जिम्मे लगाएंगी। मगर वो तो अम्मा की भांजी थी ना, वो भी अमेरिकन पलट हनीमून से वापस
उसका भरम बनाए रखा। दोनों बहनें अपने ससुराल सुधारी तो कुछ रूटीन सेट हुई थी। अब सारा दिन घर के काम और भाभी मिलकर निपटा लेती थी, लेकिन उसने सास को हमेशा भाभी का तरफदार देखा था। हर आए गए के सामने उनकी तारीफों के पुल होते। खानदान में कोई तकलीफ हो या शादी हर जगह भाभी को साथ देखा जाती। भाई के बच्चों के कपड़े ब्रांडेड और बुटीक से लेके जाते और उसे आम बाजार से लाकर दे देते कि भाभी का ब्याह यूनान में सेट था और ज्यादा कमाता था। जब से रोशान अमेरिका गया था, घर में सबके खर्चे लगा दिए गए थे कि घर में तीनों भाइयों ने देने हैं। अब सास की नाइंसाफियां खुलने की थी। शायान सब देख रहा था, मगर क्या करता। वो यूनान से डिपोर्ट होकर आ चुका था। यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने शानी से बात की तो उसने अपने रोने शुरू कर दिए थे। फिर इधर उधर की बातों के बाद यकीन दिलाया कि वो सेट होते ही उसे बुलाएगा, लेकिन लगता था उसका अगले 10 साल भी सेट होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि वो अभी अपने ससुर के जेरे कफालत था। शाया ने एक दोस्त से पैसों का बंदोबस्त किया, कुछ सानिया के घर वालों ने अरेंज करवा दिया था और दुबई चला गया। भाइयों और माँ से उसका दिल बहुत पसंद हुआ। यूनान से 7 साल उसने कमा कर जो भेजा था, वो नुसरत बेगम ने दोनों लड़कियों को ट्रक भरकर जहेज दे दिया था या फिर अपने जोड़े जेवरों खाने पीने की अय्याशियों में उड़ा दिया था। शायान ने सोच लिया था वो घर पैसे नहीं भिजवाएगा। जब उसने घर पैसे नहीं भिजवाए थे तो अब एक नया महाज खुल गया था। काम वाली चाहे खुद छूट गई थी या नुसरत बेगम ने ही उसे मना कर दिया। आयमा के घर आने वाली पहली खुशी से सारा घर खुश था, जैसे उस घर में पहला बच्चा आने वाला हो। उसकी तो सास ने हथेली का छाला बना रखा था और काम के लिए उसे ही आवाज लगती थी। जब भी काम का टाइम होता, भाभी अपना फैलावा फैलाकर बैठ जाती थी, अलमारी सेट करने लग जाती या बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती या मोहल्ले के दौरे पर निकल जाती। अभी भी शाम के बर्तन धोकर वो कमरे में जाने का सोच ही रही थी जब आयमा की आमद हुई। भाभी मुझे मैंगो मिल्कशेक बना दो, खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा, अजीब सी तबीयत हो रही है। फ्रिज में दूध और मैंगो मौजूद है और ब्लेंडर वहाँ रखा है, वो कहकर किचन से निकल आई थी। गुस्से से उसका तीरा शुरू हो रहा था। चलो सास के इजाफी काम तो वो कर देती थी, अब क्या हर किसी की नौकर बन जाए। वो भी घर की बहू है, उसको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए था। वो कौन सी जिम्मेदारियां, नुसरत बेगम ने तो उस पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं, तो क्या वो इतनी बेवकूफ थी। उसे खुद हैरत हुई और अगले ही लम्हे उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने हक के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फिर अगले रोज वो भी आराम से देर तक सोई थी। उठकर किचन में झांका, घर के सब अफराद नाश्ता कर चुके थे, सिवाय आयमा के। वो शायद उसके उठने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने भी अपना और शीर्षा का नाश्ता बनाया और लेकर कमरे में चली आई। ये बर्तनों के ढेर को नजरअंदाज करते हुए उसने महज अपने बर्तन धोए थे और फिर तो गोया ये सिलसिला ही चल निकला। एक एक करके उसने सारे कामों से हाथ खींच लिया था। घर में कोई भी न बोला, इसलिए कि जब मासी निकाली है नुसरत बेगम ने, तो फिर सब अपना अपना काम खुद करें। सानिया के दिन भी फिरने वाले थे, क्योंकि उसके शोहर ने दुबई में कदम जमाने के बाद अपनी फैमिली को दुबई बुलवाने का फैसला कर लिया। नुसरत बेगम ने खूब अवेला बचाया, पर उनकी एक न चली। आयमा की जिंदगी के भी सुनहरी दिन अब नुसरत बेगम को बोझ लगने लगे। बड़ी भाभी अपने मूड की थी। सानिया के जाते ही उन्होंने भी अपना किचन अलग कर लिया। यो घर की सारी जिम्मेदारी अब नुसरत बेगम के सर आ गई। आयमा कोई कम ना करती थी, ना उसको आदत थी। घर हर वक्त गंदा रहने लगा। नंदों को भी प्रोटोकॉल मिलना बंद हो गया। आखिर उनकी खिदमत अब कौन करता, सानिया तो थी नहीं। यूं जहाँ सानिया की जिंदगी में दुबई आकर सुकून आया, वहीं नुसरत बेगम उलझ गई। अब उनको रह रहकर सानिया की कदर आ रही थी कि उन्होंने सानिया की परवाह न की। सानिया की शोहर ने ही अपनी बहनों की भी शादियां की, लेकिन सानिया ने आज तक न जतलाया था। बेटा बेरोजगार क्या हुआ, नुसरत बेगम ने तो आंखें माथे पर रख ली। गोया वो हमेशा से